बगैर हिसाब किताब वालिदैन को जन्नत में ले जाने वाले 5 काम। वालिदैन के वो 5 काम जो कब्र को पल भर में जन्नत के बागीचे में बदल देते हैं। कुछ ऐसे खुश नसीब वालिदैन होते हैं कि मौत के बाद उनके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालिदैन को कब्र से सीधा जन्नत में ले जाने वाले 5 काम। वो 5 काम कौन कौन से हैं जो वालिदैन को कब्र से सीधा जन्नत में ले जाते हैं? मोहतरम नाजरीन, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ ऐसे अमाल भी हैं जो मरने के बाद कब्र में सुकून और राहत अता करते हैं, बल्कि वालिदैन के लिए सीधा जन्नत के दरवाजे खोल देते हैं। ये वो काम है जो एक बार किए जाएं तो दुनिया में उनका असर नजर आता ही है, लेकिन असल उनका फायदा उस वक्त जाहिर होता है जब आंखें बंद हो चुकी होती हैं, दुनिया का रिश्ता खत्म हो चुका होता है और रूह आखिरत के सफर पर रवाना हो चुकी होती है। यही वो लम्हात होते हैं जब कब्र या तो रोशनी से भर जाती है या अंधेरे की गहराई में चली जाती है। अगर खुश नसीब वालिदैन ऐसे होते हैं जिनके लिए कब्र सिर्फ चंद लम्हों का कयाम बनती है और जन्नत के दरवाजे उनके लिए खुलने लगते हैं। आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो वालिदैन को इस अजीम इनाम तक पहुंचा देती हैं? ये दुनिया आर्जी है, लेकिन कुछ अमाल ऐसे हैं जो मरने के बाद भी साथ रहते हैं, जो न सिर्फ कब्र को गुलजार बना देते हैं बल्कि जन्नत की खुशबुएं तक पहुंचा देते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग दुनिया में आने लगते हैं, लेकिन मरने के बाद ऐसा लगता है कि उनकी कब्र किसी खास इनाम की जगह बन चुकी है। उनके चेहरे पर मौत के वक्त एक अजीब सी चमक होती है। उनके जनाजे में रश कम नहीं होता। उनके लिए लोग बेतहाशा दुआएं करते हैं। ये सब किसी खास राज का नतीजा होता है, ऐसा राज जो वो दुनिया में छोड़कर चले गए होते हैं। क्या वो खास सदका था? क्या वो कोई ऐसा अमल था जो इनके बाद भी जारी रहा, या फिर उनकी औलाद ने ऐसा कुछ किया जिसने वालिदैन की कब्र को जन्नत की राहदारी बना दिया? ये राज वही जानते हैं जो अपनी जिंदगी में उसके लिए मेहनत करते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो वालिदैन को मरने के बाद भी फायदा पहुंचाती हैं, जो इनकी कब्र को तंगी से निजात दिलाती हैं और जो उन्हें बगैर किसी सवाल और जवाब के जन्नत की तरफ ले जाती हैं। उन कामों को करने वाले खुश नसीब होते हैं, क्योंकि वो अपने वालिदैन के लिए दुनिया में ही ऐसा सरमाया छोड़ जाते हैं जो आखिरत में उनके दर्जात बुलंद करते हैं। लेकिन वो 5 काम आखिर कौन से हैं जो कब्र को पल भर में जन्नत के बागीचे में बदल देते हैं? अगर आप ये जान लें तो शायद आप भी आज से ही उन पर अमल शुरू कर दें। वालिदैन की वफात के बाद उनके लिए सबसे बड़ी सादत यही हो सकती है कि वह कब्र की सख्तियों से महफूज रहें और सीधा जन्नत की तरफ रवाना हो जाएं। दुनिया में बहुत से लोग अपनी जिंदगी में मुख्तलिफ अमाल करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे खुश नसीब होते हैं जिनके अमाल वालिदैन के लिए जन्नत के दरवाजे खोल देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान मर जाता है तो उसके अमाल का सिलसिला खत्म हो जाता है, सिवाय 3 चीजों के: सदका जारिया, नेक औलाद जो दुआ करे, और वो इल्म जिससे लोग फायदा उठाएं। ये हदीस हमें वाज़ेह तौर पर बताती है कि कुछ ऐसे अमाल हैं जो वालिदैन के लिए मरने के बाद भी नफा बख्श साबित होते हैं। आइए उन 5 अजीम कामों को तफसील से समझते हैं। वालिदैन को कब्र से सीधा जन्नत में ले जाने वाले 5 कामों में सबसे पहला काम नेक और फर्माबरदार औलाद छोड़ना। वालिदैन के लिए सबसे बड़ी खुशनसीबी ये होती है कि उनकी औलाद नेक फर्माबरदार है। एक ऐसी औलाद जो न सिर्फ वालिदैन की जिंदगी में उनकी खिदमत करे बल्कि उनके बाद भी उनके हक में दुआ करे, उनकी इज्जत रखे और उनके अच्छे अमाल को जारी रखे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन वो है जो अपने वालिदैन के साथ नेकी करे और उनके बाद भी उनके रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करे। अगर औलाद नेक हो, वालिदैन के लिए इस्तग़फ़ार करती रहे, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करती रहे, तो ये दुआ कब्र में वालिदैन के लिए रोशनी और सुकून का सबब बनती है और उनके लिए जन्नत के दरवाजे खोल देती है। वालिदैन को कब्र से सीधा जन्नत में ले जाने वाले 5 कामों में से दूसरा काम सदका जारिया का इंतजाम करना। सदका जारिया ये वो अमल है जो वालिदैन के लिए दुनिया से रुखसत होने के बाद भी
नफा पहुंचाता रहता है। अगर कोई शख्स अपने वालिदैन की जिंदगी में या उनके बाद उनकी तरफ से कोई कुआं खुदवा दे, मस्जिद बनवा दे, कुरान तकसीम कर दे, किसी गरीब के लिए वजीफा मुकर्रर कर दे या कोई और ऐसा काम कर दे जिससे लोगों को मुसलसल फायदा पहुंचता रहे, तो ये अमल वालिदैन के लिए एक मुस्तकिल सदका बन जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कोई दरख्त लगाए और उसका फल इंसानों, परिंदों या जानवरों को फायदा दे तो वो दरख्त उसके लिए सदका बन जाता है। ऐसे सदकात वालिदैन के लिए न सिर्फ कब्र में राहत का सबब बनते हैं बल्कि उनके दर्जात को बुलंद करते रहते हैं, यहाँ तक कि वो जन्नत में दाखिल कर दिए जाते हैं। वालिदैन को कब्र से सीधा जन्नत में ले जाने वाले 5 कामों में से तीसरा काम वालिदैन की तरफ से हज, उम्रा और खैरात करना। बहुत से लोग ये समझते हैं कि मरने के बाद वालिदैन का मामला खत्म हो गया, हालांकि उनके लिए कई ऐसे अमाल किए जा सकते हैं जो उनके लिए नफा बख्श साबित होते हैं। वालिदैन की तरफ से हज या उम्रा करना एक ऐसा अमल है जो उनकी मग़फ़िरत और बुलंदी दर्जात का सबब बन सकता है। एक सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मेरी माँ का इंतकाल हो गया है, क्या मैं उनकी तरफ से हज कर सकता हूँ? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ कर सकते हो, ये उनके लिए नफा बख्श होगा। इसी तरह उनकी तरफ से रोजा रखना, खैरात करना और मुस्तहिक लोगों की मदद करना, ये सब ऐसे अमाल हैं जो वालिदैन के लिए कब्र में रहमतों और बरकतों का सबब बनते हैं। वालिदैन को कब्र से सीधा जन्नत में ले जाने वाले 5 कामों में से चौथा काम वालिदैन के ख्वाबों और मंसूबों को पूरा करना। वालिदैन अक्सर अपनी जिंदगी में बहुत सी नेक ख्वाहिशात रखते हैं, लेकिन वक्त या वसाइल की कमी के बाइस वो इन्हें मुकम्मल नहीं कर पाते। अगर कोई औलाद अपने वालिदैन के ख्वाबों को पूरा कर दे, जैसा कि वो किसी यतीम की कफालत करना चाहते थे या किसी मस्जिद की तामीर में हिस्सा लेना चाहते थे या कोई तालीमी इदारा कायम करना चाहते थे, और औलाद उनके इंतकाल के बाद उनके उन ख्वाबों को पूरा कर दे, तो ये अमल वालिदैन के लिए सदका जारिया बन जाता है। ऐसा करने से वालिदैन की रूह को खुशी मिलती है, उनके दर्जात बुलंद होते हैं और उनके लिए जन्नत की राहें हमवार हो जाती हैं। वालिदैन को कब्र से सीधा जन्नत में ले जाने वाले 5 कामों में से 5वां काम वालिदैन की इज्जत और रिश्तेदारों से हुस्न सलूक। वालिदैन के इंतकाल के बाद भी उनके रिश्तेदारों, दोस्तों और जानने वालों के साथ हुस्न सलूक करना एक ऐसा अमल है जो न सिर्फ दुनिया में इज्जत देता है बल्कि वालिदैन के लिए निजात का जरिया बन जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औलाद का सबसे बड़ा नेक अमल ये है कि वह अपने वालिदैन के रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करे। अगर कोई शख्स अपने वालिदैन के बाद भी उनके बहन भाइयों, दोस्तों और पुराने साथियों का ख्याल रखता है, उनके साथ मोहब्बत पेश आता है, उनकी खिदमत करता है, ये ऐसा अमल है जो वालिदैन के लिए मग़फ़िरत का बाइस बनता है और उन्हें जन्नत के करीब कर देता है। वालिदैन के लिए हकीकी मोहब्बत यही है कि उनके जाने के बाद भी उन्हें याद रखा जाए और उनके लिए ऐसा काम किया जाए जो उनकी आखिरत को संवार दे। उन 5 अमाल में से अगर हम किसी एक को भी अपना लें तो यह हमारे वालिदैन के लिए जन्नत के दरवाजे खोलने का जरिया बन सकता है। दुनिया में तो सभी अपने वालिदैन से मोहब्बत करते हैं, लेकिन असल मोहब्बत वो होती है जो उनके बाद भी जारी रहे, जो उनके लिए दुआ, सदका और नेक अमाल की सूरत में हमेशा जिंदा रहे। अगर हम चाहते हैं कि हमारे वालिदैन कब्र में सुकून पाएं और सीधा जन्नत में दाखिल हो, तो हमें चाहिए कि हम उनके लिए ज्यादा से ज्यादा नेक अमाल करें, उनकी तरफ से खैरात करें, उनके ख्वाबों को पूरा करें और उनकी इज्जत और नाम को हमेशा बुलंद रखें। यही हकीकी मोहब्बत और सादत है जो न सिर्फ वालिदैन को जन्नत में ले जाएगी बल्कि हमारे लिए भी आखिरत में कामयाबी का बाइस बनेगी। क्या आपने कभी सोचा है कि एक सच्ची दुआ कब्र में वालिदैन के लिए कितनी बड़ी राहत बन सकती है? जब एक शख्स दुनिया से चला जाता है तो उसके अमाल का सिलसिला रुक जाता है, लेकिन अगर उसकी नेक औलाद अपने रब के हुजूर झुककर उनके लिए मग़फ़िरत और बुलंद दर्जात की दुआ करे तो ये दुआ कब्र के अंधेरों को रोशनी में बदल सकती है, अज़ाब को राहत में बदल सकती है और वालिदैन की मंजिल को आसान कर सकती है। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जब बंदा मर जाता है तो उसके अमल मुनक़ता हो जाते हैं, मगर 3 चीजें बाकी रहती हैं: सदका जारिया,
ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کریں۔ یہ دعا ایک ایسا انمول خزانہ ہے جو والدین کے لیے قبر میں سکون، راحت اور جنت کے قریب لے جانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ والدین کی وفات کے بعد ان کے لیے دعا کرنا در حقیقت ان کے لیے ایک نیا دروازہ کھولنے کے مترادف ہے۔ جب اولاد اخلاص کے ساتھ اپنے رب سے اپنے والدین کے لیے مغفرت مانگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرتے، بلکہ اس کے ذریعے والدین کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کاروں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کامنٹ باکس میں ایک بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ نگہبان۔